सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आज इस प्रकार आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर इस गुरु उपदेश में आने में प्रभु ने दिया वक्त के लिए धन्यवाद। पास्टर माइकल का सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की प्रेज और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के आशीषों में आगे सदा बढ़ रहे होंगे। प्रियो, पिछले कई हफ्तों से हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे थे, वो है दर्शन, जो हमने नेहमाया का पुस्तक से लिया था। और नेहमाया का पुस्तक में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा शुरुआत से कि एक व्यक्ति था जो दर्शन को बांटा था, एक व्यक्ति था जिसने दर्शन को लिया था और बांटने वाला लेने वाला मिलकर एक टीम को तैयार करता है जो विजन को एग्जीक्यूट करता है, विजन को कार्य में लाता है। फिर जब विजन दर्शन जब कार्य में आने लगते, विरोधी लोग भी खड़े हो जाते और कई प्रकार के विरोधों के विषय में हम लोगों ने पिछले दिनों में बात किया। लेकिन आज उन विरोधों के बीच में भी परमेश्वर का काम रुकना नहीं है, हमारा दर्शन रुकना नहीं है। जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से, जिस प्रार्थना से प्रभु के काम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको बढ़ते जाना है। तो आज जब विरोध आता है, रुकावटें आती है, समस्याएं आती है, चुनौतियां आती है, उस दौरान हमको और आपको क्या करना चाहिए, और आज इस विषय पे हम बात करेंगे। और इस विषय का शीर्षक मैंने रखा है विजन सर्वाइवर्स, विजन दर्शन का उत्तरजीवी। सिर्फ सर्वाइवर ही नहीं, हम इसमें से बाहर भी आएंगे, यही हमारी प्रार्थना है। और आज कुछ खंडों को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। नेहमाया उसका 4 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। पहली बात, घराने घराने के अनुसार बैठा दिया का मतलब नेहमाया ने क्या किया, सारे यहूदी लोग जो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में रहते थे, ब्रॉट देम टुगेदर, उनको एकता में लेकर आए। तो जब तक हमारे जीवन में एक मन नहीं है, एक विचार नहीं है, एकता नहीं है, तब तक जो जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं उस पर हम उत्तरजीवी नहीं हो सकते। आगे वचन कहता है, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। पहली बात प्रियो, unless and until we are united, we cannot survive. एक मन, एक विचार, एक बोली। ओके, समस्या तो है, तकलीफें तो है, बीमारियां तो है, लेकिन हम एकजुट हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे। बाइबल कहता है उनसे मत डरो। प्रियो, आज जो भी परिस्थितियों का सामना हम और आप करते हैं, उन परिस्थितियों को देखकर हम घबरा ना जाए, उन परिस्थितियों को देखकर हम डर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे अंदर है इस संसार की ताकतों से बढ़कर है। And we are more than conquerors। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। भले बाहर का वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, भले बाहर की परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, भले आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, प्रियो, आप एक रहिए, आपका परिवार एक रहिए, आपका टीम एक रहिए, आपकी सेवकाई एक रखे, आपके कलीसिया एक रहे, एक सोच, एक बोली, एक विचार, एकता। जो परिस्थितियां आती है उनसे हम ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में करीबन 365 बार इस बात को कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, उसको स्मरण कर। हालेलुया। तीसरी बात प्रिय, हम किसको स्मरण करते? हमारे चुनौतियों के बीच में, हमारी समस्याओं के बीच में, रिमेंबर गॉड। बाइबल कहता है जो भय योग्य है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, जो जिससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय आपसे और मुझसे कहता है, उसको स्मरण करो। प्रियो, आज जब हम सुबह उठते हम किसको याद करते?
हम परिस्थिति को ज़्यादा सोचते, लोगों को ज़्यादा स्मरण करते। क्या आज हम इस सुबह के समय कहते, लॉर्ड नो, आई जस्ट रिमेंबर माई गॉड, मेरा परमेश्वर को मैं स्मरण करता हूँ, मेरा परमेश्वर को मैं याद करता हूँ। हालेलुया। प्रिय, सुबह के समय एक उत्तरजीवी जिसके जीवन में दर्शन है, जिसके जीवन में जुनून है, जिसके जीवन में सेवकाई की भावना है, जिसके जीवन में कुछ कर दिखाने की चाहना है, प्रिय, भले चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, विरोध कैसा भी क्यों ना हो, उस बीच में भी वो एक उत्तरजीवी बनकर रहेगा। और उत्तरजीवी बनने के लिए हमारे अंदर एक एकता होना जरूरी है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, हमको परमेश्वर का डर, जब हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है, वी विल नॉट फियर, हम डरेंगे नहीं, परिस्थिति को देखकर डरेंगे नहीं। और तीसरी बात, जैसा मैंने कहा, हमको उसको याद करना है। रिमेंबर योर गॉड, हमारा परमेश्वर कौन है। सिंह का यहूदा हमारे अंदर है, लायन ऑफ जुदा इज विदिन अस, इनसाइड ऑफ अस। वो हमारे साथ वास करता है, हमारे साथ रहता है। यहाँ पर प्रियो नेहमाया लोगों को उत्साहित कर रहा है कि तुम घराने के साथ पहरे में लग जाओ, तुम लोग उससे मत डरो जिन परिस्थितियों को तुम देखकर तुम्हारा मन कच्चा हो गया, तुम कहते हमारा बल घट गया, तुम कहते अब हमसे होगा नहीं। आप उन बातों को छोड़कर एक हो जाइए और उस परिस्थिति से ना डरे, सिर्फ परमेश्वर को याद करें। और चौथी बात कहता है, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए लड़ो। फिर आज लड़ाई हमारे लोगों के साथ नहीं होना है। वी आर नॉट हियर टू फाइट विद एनीवन, हम किसी के साथ लड़ना नहीं है। हमारा ये लड़ाई अंधकार की ताकतों से है। हमको प्रार्थना में लड़ना, हमारा लड़ाई का हथियार प्रार्थना है। हम मुंह से ना लड़े, हम हाथ से ना लड़े, हम दिमाग से ना लड़े, हम सब कुछ प्रभु के सम्मुख लाकर हम प्रार्थना में लड़े। इफिसियन का पत्री में प्रार्थना के विषय में कई सारे वचनों को हम देखते हैं। प्रार्थना हमारा हथियार है। प्रिय, भले कुछ भी क्यों ना हो, द मोर वी प्रे, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदलता जाएगा। इन चार बातों को सुबह के समय मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हम एक हो जाए, हम डरे नहीं, हम परमेश्वर को याद करें और हम हमारे परिवार के लिए लड़े, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, अंतर्विनती करें, मध्यस्थ करें, और हम अंत में हम एक वो उत्तरजीवी बनकर हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर सुबह के समय इन वचनों से आप सबों को आशीषित करें। आइए एक छोटी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रियो, आज आप हार के साथ, निराशा के साथ, असफलता के साथ बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, उत्तरजीवी बनो, बी अ सर्वाइवर, बी अ कॉन्करर। प्रभु यीशु के नाम से हर एक भाई बहन जो आज तेरा वचन को सुना, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तू गहराई से कार्य कर। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम तुझको देते हुए राजा प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।